विद्यार्थियों, आज हम लोकतांत्रिक शासन की मूल विशेषताएं या लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण जनता द्वारा निश्चित समय के लिए निर्वाचित शासक वर्ग सत्ता का प्रयोग करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कुछ सामान्य लक्षण हैं जिनके आधार पर इस बात का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि एक राजनीतिक व्यवस्था कितनी सीमा तक लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक शासन और लोकतांत्रिक राज व्यवस्था के लक्षणों का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, लोक प्रभुता में विश्वास। लोक प्रभुता का आशय है कि सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है और शासन सत्ता अंतिम रूप से समस्त जनता में निवास करती है तथा लोक प्रभुता की यह धारणा लोकतंत्र का मूल विश्वास है। लोक प्रभुता की स्थिति को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पहला, लोकप्रिय और नियतकालिक चुनाव। लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह आवश्यक लक्षण है कि शासक वर्ग समस्त वयस्क जनता द्वारा और एक निश्चित समय के लिए ही निर्वाचित होना चाहिए और इन चुनावों में संविधान और कानून द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले सभी व्यक्तियों को जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव जनता का विश्वास प्राप्त करने के साधन हैं, अतः शासक वर्ग द्वारा चुनावों को टालने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, लोकप्रिय नियंत्रण। न केवल शासक वर्ग जनता द्वारा निर्वाचित हों, वरन जनता को शासक वर्ग पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण की स्थिति भी प्राप्त होनी चाहिए। जनता द्वारा शासक वर्ग पर यह नियंत्रण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही रखा जा सकता है। तीसरा, लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जनता का शासक वर्ग पर निरंतर प्रभाव बना रहे। इसके लिए आवश्यक है कि जनता को शासन की आलोचना करने के अधिकार सहित सभी नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हों। संचार साधनों जैसे प्रेस, रेडियो और टेलीविज़न को स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त हो और जनता तथा शासक वर्ग में निरंतर संपर्क की स्थिति विद्यमान हो। शासन जनता और जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी भी होना चाहिए। दूसरी विशेषता है राजनीतिक और नागरिक समानता। समानता लोकतंत्र का मूल आधार है, अतः सभी नागरिकों को समान राजनीतिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। वयस्क मताधिकार इस स्थिति को प्राप्त करने का साधन है। इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान समय में राजनीतिक और नागरिक समानता से आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक समानता को लोकतंत्र का लक्ष्य समझा जाने लगा है। समाज में धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का प्रचलन नहीं होना चाहिए और पूर्ण आर्थिक समानता चाहे व्यवहारिक न हो, लेकिन इस सीमा तक आर्थिक समानता अवश्य होनी चाहिए कि एक व्यक्ति धन संपदा के बल पर दूसरे का शोषण न कर सके और सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के लिए लगभग समान अवसर प्राप्त हों। तीसरी विशेषता है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं। स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है और लोकतंत्र तभी संभव है जबकि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हों। राजनीतिक स्वतंत्रता में
ये बातें सम्मिलित हैं: मत देने का अधिकार, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार और शासन की आलोचना करने का अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता में ये बातें सम्मिलित हैं: विचार और भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल और अन्य संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता, निवास स्थान, आवागमन, व्यापार व्यवसाय और सीमित मात्रा में संपत्ति की स्वतंत्रता आदि। लोकतंत्र प्रतियोगी राजनीति में विश्वास करता है, अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर आचरण की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। जनता को शासन का संयमित विरोध करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। ये राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं न केवल बहुमत वर्ग को, वरन शासन की नीति से असहमत अल्पमत वर्ग को भी प्राप्त होनी चाहिए। चौथी विशेषता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव। लोकतंत्र मानवीय व्यक्तित्व के सम्मान और गौरव में विश्वास करता है और स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व इस स्थिति को प्राप्त करने के साधन ही हैं। व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्मगौरव व्यक्ति की सजीवता, सक्रियता और उसमें पहल की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल मान्यताएं हैं और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास लोकतंत्र का सर्वोच्च लक्ष्य है। पांचवी विशेषता है मानवीय विवेक में विश्वास। लोकतंत्र बर्गसन के बुद्धिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसके अनुसार व्यक्ति को मात्र भावनाओं का पुतला बतलाया गया है। लोकतंत्र की मान्यता है कि मानवीय जीवन में विवेक की प्रधानता होती है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उचित निर्णय तक पहुंचने का मार्ग विचारों का आदान प्रदान ही हो सकता है और तीव्र मतभेद तथा विवाद की स्थिति में भी संघर्ष के बजाय विचारों के आदान प्रदान से ही समस्या का समाधान ढूंढने की चेष्टा की जानी चाहिए। कौरी तथा आजिटस नामक विद्वानों के शब्दों में लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया वाद विवाद, मेल मिलाप और समझौते की प्रक्रिया है। छठी विशेषता है बहुमत शासन। लोकतंत्र मत पेटी में विश्वास करता है और मत पेटी की प्रक्रिया के अनुसार जिसे बहुमत प्राप्त हो उसे शासन करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र बहुमत शासन को यह सोचकर स्वीकार नहीं करता है कि बहुमत आवश्यक रूप से और सदैव सही होता है, वरन यह सोचकर स्वीकार करता है कि जनता के शासन का एकमात्र व्यवहारिक मार्ग बहुमत शासन ही है। बहुमत शासन में यह बात निहित है कि बहुमत वर्ग को अल्पमतों के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए और अल्पमत वर्ग में सहनशीलता होनी चाहिए। अल्पमत वर्ग द्वारा सभी संवैधानिक तरीकों से अपने आप को बहुमत में परिणत करने का प्रयत्न किया जा सकता है, लेकिन उसे गैर संवैधानिक तौर तरीके अपनाने का अधिकार नहीं हो सकता। सातवां, शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मोंटेस्क्यू ने सरकार के 3 अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मोंटेस्क्यू नामक विद्वान द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत की अपनी कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में किसी न किसी रूप में शक्ति विभाजन को अवश्य ही अपनाना होगा। शक्ति विभाजन सिद्धांत में यह भाव निहित है कि विभिन्न कार्यों का संपादन करने हेतु अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं होनी चाहिए और इन राजनीतिक संस्थाओं की मान मर्यादा को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सहित अन्य सभी दबावों से भी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। आठवां, संविधानवाद।
संविधानवाद का आशय है सीमित शक्तियों वाला शासन और लोकतंत्र की यह मूल मान्यता है कि शासन को सीमित शक्तियां ही प्राप्त होनी चाहिए, असीमित शक्तियां नहीं। इस प्रकार लोकतंत्र संविधानवाद में विश्वास करता है और यह एक संविधानवादी शासन है। हैरिंगटन नामक विद्वान के अनुसार लोकतंत्र की मान्यता है विधियों का शासन, विधि की सर्वोच्चता, व्यक्तियों का शासन नहीं। और इसके अंतर्गत संविधानवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लिखित संविधान में नागरिकों के लिए अधिकार पत्र की व्यवस्था और शक्ति विकेंद्रीकरण आदि साधनों को अपनाया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रशासकों के व्यवस्थित परिवर्तन में विश्वास करती है और लोकतंत्र की मान्यता है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो भी परिवर्तन किए जाने हों, उन सभी परिवर्तनों को शांतिपूर्ण तरीकों से संभव बनाया जाना चाहिए।